आई से अबाउट 15 ईयर्स बैक और सो मैं इंडिया में कॉन्फ्रेंस थी तो मैं वहाँ गया। जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा कि यार ये तो अनफॉर्चुनेट बात है इंडियंस के लिए, और मैंने बड़ा शुक्र किया कि हम पाकिस्तानी जो हैं हम पाकिस्तान। अभी भी अपने बुजुर्गों की जो है ना लुक आफ्टर करते हैं, और फैमिली सिस्टम माइग्रेशन हो रही है, गाँव से शहरों में लोग आ शहरों रहे में हैं, आ माँ रहे हैं, बाप पीछे रह पीछे जाते रह हैं। जाते हैं कम एंड हैव द ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड कि हम किस कि तरीके से हम उनके इनको साथ हो क्या रहा है। हमें जो पंजाब गवर्नमेंट है वो उसने हमें सपोर्ट करना शुरू की है। हम ये भी चेक कर लें कि आने वाले वक्तों में इस पे रिसर्च हो रही है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा रिसर्च। रिसर्च हो रही है। बिकॉज़ ये बीमारी जो है ना, जो ये बीमारी इस वक़्त वेस्ट की बीमारी द है। वर्ल्ड इज़ अमीर वेरी मु अमीर सीरियस अबाउट अमीर इट। मुल्कों की बीमारी है। बीमारी है, तो हाँ। बिकॉज़ वहाँ ओल्ड एज जो बहुत ज़्यादा है, हुँ, उनके तो आई थिंक इफ आई एम राइट, आई थिंक 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स आर बीइंग स्पेंट एट द मोमेंट ऑन अल्ज़ाइमर्स एंड डिमेंशिया ओनली। बिकॉज़ होता ओके। क्या है, जब एक मरीज़ को ये हो जाती है, वो अब डिपेंडेंट हो गया है। हुँ, अब या उसको स्टेट ने लुक आफ्टर करना है, हुँ। कोई फैसिलिटी बनानी है जहाँ वो जाएगा, वो 5 साल, 10 साल, 15 वो साल, जितने लायबिलिटी साल हो गई। ज़िंदा है, हुँ, वो स्टेट ने उसको लुक आफ्टर करना है, या फैमिली ने लुक आफ्टर करना है। हाँ। अगर फैमिली भी लुक आफ्टर करती है, तो फिर एक आध आदमी को काम छोड़ना वो पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ वो कर भी रहा है ना। गवर्नमेंट को चिप इन करना पड़ेगा कि जी ये क्योंकि केयर गिवर है, हमारे सिस्टम के ऊपर अगर मरीज़ आ जाएगा, या अपने घर में रहे ज़्यादा बेहतर है, तो गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट करना है। तो 2.8 ट्रिलियन है, और वो कहते हैं कि जी विद इन आई थिंक नेक्स्ट कुछ ये 1 ट्रिलियन और बढ़ जाएगा। तो ये इतनी बड़ी बीमारी है कि पिछले दिनों में कुछ साल पहले G8 की एक मीटिंग में स्पेशली अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जो था, दैट वाज डिस्कस्ड, एंड दीज रिच कंट्रीज दे एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स कि रिसर्च के हमें इसके रिसर्च अंदर एफर्ट पैसे उसमें डालने हैं। कैसे कर। और मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग, इंग्लैंड के अंदर उन्होंने एक अपना प्रोग्राम बनाया, उसका नाम है डिमेंशिया फ्रेंड्स प्रोग्राम। सो वो कहते हैं कि डिमेंशिया अब इतना ज़्यादा हो गया कि हमारे मुल्क के हर आदमी को अपना पता होना चाहिए कि अगर कोई वहाँ खातून बाबा या बाबी हमारी जो है ओल्ड एज में, वो अगर मूव कर रहे हैं, तो सम वी शुड पिक इट अप कि इनको अल्जाइमर्स या डिमेंशिया तो नहीं है। तो वो एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वाह, 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 वो वाह! मज़ेदार। ट्रेनिंग आपके ऑफिसेज में भी करनी लाजमी है आपको, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, आपके स्कूल्स में, आपके शॉपकीपर्स तक को, कि अगर आपके पास कोई कोई ऐसा ग्राहक बंदा आया आ है गया, हाँ। और आपको लग रहा है, यू शुड बी एबल टू पिक इट अप एंड यू शुड नो कि अच्छा ये मैंने कर लिया, मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने किसी को कॉल करनी है, किस नंबर पे कॉल करनी है, बताना है कि ये पेशेंट इस तरह से मुझे लग रहा है डिमेंशिया का, यू कम एंड हेल्प। सो आप देखें कि कंट्री लेवल के ऊपर इतना उनका फोकस है, और इतना बड़ा उनके लिए मसला बन चुका है कि वो इस तरह से उसको फिर डिमेंशिया फ्रेंड्स प्रोग्राम स्टार्ट किया। दुनिया जहान में किस तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं? आपने इंडिया का भी ज़िक्र किया था लास्ट टाइम, जी वहाँ जी पे भी क्या ओल्ड एज होम्स हैं या क्या है? जी। किस तरह से वो कर रहे अब मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ी सैड स्टोरी भी है कि आई से अबाउट 15 ईयर्स बैक और सो मैं इंडिया में कॉन्फ्रेंस थी तो मैं वहाँ गया। जब वहाँ गया तो वो मुझे अपना डे केयर सेंटर, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मुझे वो दिखाने के लिए लेके गए। वहाँ गए तो एक बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो आई वाज अमेज़्ड कि इतना बड़ा इनका है। तो उन्हें बताया कि ये ना बेसिकली एक ओल्ड पीपल होम है, और वो बहुत पॉश किस्म का, बड़ा 5 स्टार किस्म का ओल्ड पीपल होम हैं? था। वाह! तो मैंने पूछा कि इतना 5 स्टार? उसने कहा जी पीपल रिटायर इनटू दिस। सो बेसिकली अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम करता रहूँगा, और मेरा प्लान है कि जी फलाने ओल्ड पीपल होम में मैंने रिटायर होना है, तो मेरे पास इतने पैसे हों जो मैं मंथली उनको दे सकूँ, तो पीपल रिटायर, प्लान टू रिटायर इन दैट होम। तो ओह वो, गुड! हाँ, तो वो था। ये 15 साल पहले की ये बात 15 बता रहे हैं 15 हम। 15-20 साल पहले की बात है। उसके बाद फिर मुझे वो डे केयर भी उन्होंने दिखाया, अल्जाइमर्स के लिए उन्होंने अलग वहाँ बनाया हुआ था। वो ओल्ड पीपल होम फॉर एवरीबॉडी अलग था, जो भी हुँ, कोई हो। तो जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा कि यार ये तो क्या कहते हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है इंडियंस के लिए, और मैंने बड़ा शुक्र किया कि हम पाकिस्तानी जो हैं हम पाकिस्तान। अभी भी अपने बुजुर्गों की जो है ना लुक आफ्टर करते हैं, और फैमिली सिस्टम। मगर अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट 15 ईयर्स सिंस देन थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली। हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो चेंज हो रहा है, हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। हम भी इंडियंस और बाकियों की तरह न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ, सॉरी, हम भी न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ मूव कर रहे हैं। हो ये रहा है कि हम माइग्रेशन हो रही है, गांव से शहरों में लोग आ शहरों रहे में हैं, आ माँ रहे हैं, बाप पीछे रह पीछे जाते रह हैं, जाते हैं। शहरों से दूसरे मुल्कों में मुल्कों चले में जाते चले हैं, जाते हैं, माँ वहाँ बाप फिर पीछे रह पीछे जाते रह हैं। जाते हैं। हमें इतनी कॉल्स, इतनी वो आते हैं, रिसीव होती हैं कि जी मेरे वालिद या वालदा को ये हो गया है, जो दूसरे ने मेरे पास अमेरिका आना है या कनाडा आना है, एंड हमें नहीं समझ आ रही कि उनको क्या करें, हुँ, कहाँ छोड़ें। आप कोई सर्विस बनाएं, आप अपने पास उनको रख लें।
और पहले तो इस किस्म की कॉल्स आती थी। अब तो इस तरह की भी आनी शुरू हो गई, जो यहाँ मौजूद भी लोग हैं वो कहते हैं जी हम नहीं कर सकते। अपना आप उन फैसिलिटी बनाएँ, इनको रख लें, हम नहीं इनका लुक आफ्टर कर रख सकते। सकते हैं, मतलब आप अभी रख रहे हैं, आप कुछ 8-10 घंटे के लिए, जी, 6-8 घंटे के लिए रख जी। रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इनको आप जो है वो परमानेंटली रख लें। परमानेंटली रख लें। या आप हमें टेम्परेरी तौर पे, उन्होंने अमेरिका की, अगर हाँ, मदर ने आना है, फादर को रख लें 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, और अब नई कॉल्स ये आती हैं कि जी आप इनको रख लें, रख लें, आप ही हम ले लें। नहीं कॉप कर सकते। लेकिन यहाँ पे भी कोई ऐसे ऐसे डे केयर सेंटर्स जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो ऐसा अभी यहाँ पे कोई नहीं, दी ऐसी ओनली चीज़ नहीं है। फैसिलिटी दैट वी प्रोवाइड इज़ अल्ज़ाइमर्स पाकिस्तान, जहाँ सिर्फ़ पर पूरे पाकिस्तान पूरे में पाकिस्तान। आप जो 6-8 घंटे की जी, फैसिलिटी दे रहे जी, हैं, बस इसके दैट इज़ अलावा द कोई देयर और इज़ कोई नो हॉस्पिटल या कोई फैसिलिटी कोई नथिंग, नहीं दे रहा। नथिंग, देयर इज़ और नथिंग। ये आपके सेंटर्स कितने शहरों में है? देखिए, हमारी जो ब्रांचेज़ हैं, वो लाहौर में हमारा हेड ऑफ़िस है, लाहौर है, हमारा मुल्तान है, हमारा गुजरांवाला है, हमारा रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, हमारा पेशावर है, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन इन फैसलाबाद नाउ। तो वहाँ मगर हमारे जो हैं, वो अभी हमारे काउंसलिंग और इन्फॉर्मेशन सेंटर्स हैं, हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर्स के साथ, पेशेंट के साथ उनको सारी इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग वो कर रहे हैं। जो डे केयर सेंटर है, दैट इज़ ओनली अवेलेबल इन वो लाहौर सिर्फ़ लाहौर के हमारे अंदर है पास। उसमें। मगर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो और से ये ये सिर्फ़ ज़रूर सारे मेन सिटीज़ हैं। अभी जी, असल रौला तो वो उसका रूरल एरियाज़ का है। रूरल एरियाज़ का है, और अभी तो कराची तक हम नहीं, अभी कराची हम में ही उसको अभी नहीं पहुँचे कर इसमें। सके। तो मगर ये कि इम्पोर्टेंट ये है कि जो फैमिलीज़ हैं, वो हम हमारे से राब्ता बेशक टेलीफ़ोन पे कर लें, हमारे से राब्ता करें, हम उनको काउंसलिंग करें, दूसरे शहर में भी हैं, हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, वो फंडामेंटल है। केयर गिवर्स की बात केयर कर रहे गिवर्स हैं की आप। बात कर रहा हूँ, फैमिलीज़ की बात हाँ, कर रहा हूँ, वो वो तो जो एक हो गया, वो वो तो तो हो हो गया गया ना। मसला। अब आपने कैसे मैनेज करना कैसे है? कूप अप करना है कैसे इस कोप चीज़ करना को? है, वो हाँ, सीखना बड़ा ज़रूरी है, हाँ, बिकॉज़ अगर आपको पता ही नहीं है, और इसी वजह से हम अल्ज़ाइमर्स पाकिस्तान की उस हाँ। पे ना बहुत ज़्यादा हमारा ट्रेनिंग के ऊपर एम्फसिस है, हुँ, कि हम केयर गिवर्स को ट्रेन कर सकें। सब मेरी फैमिली को नहीं पता था इनको हुँ, कैसे मैनेज करना है। हुँ, हुँ। ऐसे हर सारी फैमिलीज़ में यही होता है। यही सो होता है, यू हाँ, नीड टू कम एंड हैव द ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड कि हम किस कि तरीके से हम उनके इनको साथ हो क्या रहा वो कह रहे है। हो हमने कैसे और मैनेज आप करना ये है। फैसिलिटी भी देते हैं कि लोगों के घरों में जाके जो है वो जी, उनको भी हम लोग ये भी काउंसलिंग करते कर हैं, लें? यहाँ लाहौर में ही है वो भी अभी सर्विस फॉर द मोमेंट, कि जो लोग नहीं आ सकते हाँ जी, हमारे एरिया के, बहुत ज़्यादा उनकी मोबिलिटी का ऑब्वियसली मसला हो हाँ। गया, कुछ और मसला हो गया, तो हम उनके भी घरों में जाके हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वीक में हम रख लेते हैं कोई 1 दिन 1 पेशेंट का, मतलब तो हाँ, हमने बहुत सारे पेशेंट हैं, हाँ, तो उसमें वो निकलते हैं दिन में कुछ कर लिया, 1 पेशेंट की बारी हफ्ते बाद या ऐसे कुछ आती है, कम से कम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई दफ़ा हमने निग्लेक्ट वर्क दे दी है फैमिलीज़ के अंदर। क्योंकि जो सब बहुत ही ज़्यादा, जब हम रिटायर हो जाते हैं, वो चले जाते हैं ना उस मोड में, तो कुछ फैमिलीज़ तो बहुत ख़्याल करती हैं, कुछ फैमिली बिल्कुल नेग्लेक्ट पे ले चली जाती हैं, वो उनको बिल्कुल छोड़ देती हैं उनकी। अपने काम में इतने बिज़ी हाँ, हो कमरे जाते में हैं कि वो एक लायबिलिटी जी, बन तो वो जाते फिर हैं। वो आई हैव हमारे इट। जाते हैं नर्सेज़, फिर उनको जाके नहलाना, उनको बाल काट देने, नाखून काटना, सबको उनको शेफ सारा हाँ। ठीक करना, कमरे को सेट करना उनका, ये सारी चीज़ें पे जाके इतना निग्लेक्ट कर दिया होता है? जी, बहुत नेग्लेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट होता है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा सोसाइटी हमारे में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, और आई थिंक द गवर्नमेंट एट लेवल दे नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। हम नहीं हैव यू अप्रोच्ड द गवर्नमेंट सो फार? अ, हमें जो पंजाब गवर्नमेंट है, वो उसने हमें सपोर्ट करना शुरू की है। वो 2022 में हमने एक पंजाब डिमेंशिया प्लान था, वो हमने उनके साथ लॉन्च किया था, तो दे स्टार्टेड काइंड ऑफ सपोर्टिंग अस, और अब हमें केपी की गवर्नमेंट ने भी साथ अप्रोच किया है, तो उनको भी हम सिमिलर काइंड ऑफ वो बना रहे हैं, तो होपफुली बहुत जल्द वहाँ पर भी डे केयर सेंटर और ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी हम इस्टेब्लिश कर लेंगे। मगर ये कि जो सर्विसेज हम जितनी प्रोवाइड करते हैं, दे आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज़ नो कॉस्ट, सो पीपल कैन कम, आके अपना ज़रूर प्लीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन लें, अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को समझाएँ कि ये कैसे हमने इसको लुक आफ्टर करना है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, क्योंकि इसमें बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं भी, ये प्रोग्राम चलेगा तो ऑब्वियसली लोग और इसमें अपने अपने मसाइल अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे, और अल्लाह ताला जो केयर गिवर्स हैं उनको भी हौसला और हिम्मत दे, और बाकी जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको भी कोई ऐसी चीज़ करने की तौफीक अता फरमाए कि जहाँ इन लोगों को, जो बुज़ुर्गों का है, जो हमारी एक यहाँ की एक मेरास है कि हम अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखते हैं, वो सारी चीज़ें साथ चलती जाएँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जाते-जाते मैं अपना एक वाक़या मैं डॉक्टर साहब से भी लास्ट टाइम शेयर किया था, मैं सुना दूँ। मेरे वालिद साहब भी इस प्रोसेस से गुज़रे, तो मैंने जब उनकी जो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं, हार्ट का मसला होता है, प्रोस्टेट का मसला होता है, घुटनों का, आईसाइट का मसला इस एज में जाके जो है हुआ होता है। उसके अलावा साथ-साथ ये वाली चीज़ भी जो है चल रही होती है।
तो जो डॉक्टर थे, जो होम्योपैथी डॉक्टर्स जिनसे उनका इलाज करा रहे थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि जो आप ये कंपाउंड बनाते हैं अपनी, जिसमें सब बीमारियों का है साथ, तो उसके साथ जो है वो नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करने वाली भी कोई दवाई शायद आपके पास डेफिनेटली होती होगी होम्योपैथिस वालों के पास, तो वो आप डाल दें। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वालिदैन के साथ उफ़ ना करो, तो मैंने कहा मैं उफ़ नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन ऐसी है, तो ये थोड़ी-सी आप कंपाउंड बना रहे हैं, उसमें ये दवाई डाल ताकि नर्वस सिस्टम थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उन डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं भी आपको यही बता रहा हूँ कि अगर कुरान पाक में आया है कि वालिदैन के साथ उफ़ तक नहीं कहना, तो ये ऐसा ही है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर इस चीज़ का कोई हल होता, कोई इलाज होता, तो फिर कुरान पाक में उसका इलाज आता है, ये ना कहा जाता है कि उफ़ तक ना कहना। और ये सिचुएशन से कुरान पाक में ये भी आया है कि हम वो बड़ों को जो है वो उस एज में दोबारा ले आएँगे जो बच्चों की तरह हो जाएँगे। तो इसलिए इन लोगों का बहुत ख़्याल रखें, और जिस तरह से कहा गया है कि अगर आपके वालिदैन और आपके ये जो बड़े लोग, ओल्ड एज लोग हैं, अगर वो आपसे राज़ी हैं इस एज में जब वो रुखसत होने वाले हैं, तो आपको जन्नत आपकी जो है ना फिर आपकी कन्फर्म हो गई है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।